सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त देश भर के सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन के अंदर ये मेरा तीसरा जल्दी वीडियो है, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से थोड़ा अव्यवस्थित होने की वजह से आपको सूचनाएं अपडेट नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी छूट जा रही हैं जो आपको बताना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी जो मेंबरशिप है उसको दूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में कुछ एफिडेविट वगैरह दाखिल हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट भुगतान से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को संज्ञान में लेगा और जब भुगतान न होने की बात सरकार के समक्ष रखी जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार अपने पक्ष में इस बात को जरूर रखेगा कि सहारा की मेंबरशिप उपलब्ध न होने के कारण जमाकर्ताओं की पहचान नहीं हो पा रही है, इस वजह से भुगतान बाधित है। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि संस्था के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन जो तमाम साथियों को उपलब्ध कराया गया है या कराया जा रहा है, उसको युद्ध स्तर पर अपने अपने परिक्षेत्र में जाकर उन समस्त मेंबरशिप को भर के तुरंत अपलोड करा दें, जिससे भुगतान से संबंधित जो भी अड़चन आपके मध्य में आ रही है उन अड़चनों को दूर किया जा सके। इसमें सबसे बड़ा अवरोध जो अभी प्राप्त हो रहा है वह सूचना मिला है कि तमाम परिक्षेत्रों में जो ब्रांचेस बंद हैं उन ब्रांचों के जो हेड हैं वो अपने परिक्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और न ही उनकी सूचना मुख्यालय तक पहुंच पा रहा है। ऐसे समस्त साथियों से, ऐसे समस्त वरिष्ठों से एक अपील है कि अपने अपने परिक्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता साथी हैं उनके मोबाइल और पूरा डिटेल अगर मुख्यालय तक उपलब्ध करा देंगे तो उनको मोबाइल सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो जाएगा और वह तभी होगा जब रीजन या मंडल कार्यालय के माध्यम से अप्रूवल के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। इसीलिए इस काम को बहुत प्राथमिकता के साथ में करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ हलचल मुझे नज़र आई है। इसका प्रमाण मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आपको यकीन होगा कि जरूर सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ हलचल हो रहा है। देखिए ये प्रमाण। इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। दूसरी वीडियो में मैंने ये बोला था कि प्रधानमंत्री महोदय तक अपनी इस अपील को जरूर पहुंचाएं कि जल्दी से जल्दी जो भी अवरोध भुगतान को लेकर इस वक्त प्रेजेंट टाइम पर मौजूद है उनको दूर कराते हुए जल्दी से जल्दी सहारा के कार्यालय से ही भुगतान की प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक समस्या का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार की अपील के लिए जो सर्वे का मोबाइल नंबर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में पहुंच रहा है 9090902024, इस पर आप अपनी बातों को 30 सेकंड के अंदर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कोई न कोई बात जरूर पहुंचेगी। तीसरा सबसे बड़ा जो अपडेट था वो यही है कि कुछ ही समय के बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो सुनवाई इस संबंध में होना है उसके पीछे जो कारण थे उन कारणों को जरूर वो अपने संज्ञान में लेगा
एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ गलत चीज़ें लिखते हैं, कमेंट करते हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार हैं और उनको इस बात को याद रखना होगा कि हिंदुस्तान में इन सुपर पावर से ऊपर उठकर कोई और दूसरा पावर नहीं है। हमको हर हालत में इन सभी पावर का सम्मान करना चाहिए और इस बात को बिल्कुल अज्ञानता के साथ लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार से मिला हुआ, सरकार सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ, ये सारी बातें कहने में अच्छी लगती होंगी मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह के पावरफुल स्थान रखते हैं, इसीलिए इन सारी बातों को न सुन के एक ही उद्देश्य वर्तमान में समस्त कार्यकर्ताओं का होना चाहिए। दुनिया में क्या, कौन कैसे क्या कर रहा है इसके बारे में न सोच के हमारे अंदर जो कमियां, उन कमियों को दूर करते हुए अपने आप को प्रमाणित करना है कि हम सही हैं। अभी कल ही मैंने एक सोशल मीडिया पर एक साराश्री जी का एक वीडियो डाला था जिसमें अर्नब गोस्वामी जी जो बहुत ही विख्यात पत्रकार हैं, उनको इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सत्य को झूठ में बदल सके और इसका बाकायदा क्लिप मैंने उसमें दिया है और यहाँ पर भी मैं उस क्लिप को जरूर डालूंगा जिससे My next guest is Sahara boss Subrata Roy, one of India's leading business tycoons. He's in a bit of trouble. In fact, that's an understatement. I challenge the whole world that you have not done anything wrong. Not a single fault you can get from us. आप उस क्लिप को देख लें, कितने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस बात को रखा था और मरते दम तक उन्होंने इस बात को अपने सिद्ध भी किया कि अवरोध कितना भी बड़ा क्यों न हो लेकिन हम अपने यथार्थ पर अडिग रहेंगे, जो हकीकत है उसके ऊपर अडिग रहेंगे। इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ा है ये तो पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जान रहा है। जो 45-46 वर्षों में सहारा इंडिया परिवार इतने बड़े विशाल मुकाम तक पहुंचा हुआ था, आज इसी लड़ाई की वजह से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए फाइट कर रहा है। और ये बात बिल्कुल अक्षर सत्य होगा कि आने वाले कुछ समय के बाद जब ये सब चीज़ें प्रमाणित हो जाएंगी, जो कि होनी ही हैं, तो फिर आप देखिए कौन क्या कह रहा है वो अपने शब्दों को कभी वापस नहीं ले पाएगा, क्योंकि शब्दों में वो ताकत होती है। अगर आप नेगेटिव थॉट रखेंगे तो दूसरे को भी आप दूषित कर देंगे, मगर आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे, जहाँ पर आपने काम किया, जहाँ पर आपने सब कुछ प्राप्त किया, उसके बारे में अगर आप आज गलत बोलते हैं तो ये आपका ईमान बोल रहा है। अगर आप उसके साथ में खड़े हैं हर परिस्थिति में तो आपका ये नमक बोल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जरूर ध्यान में रखते हुए तमाम कमेंट डालते हैं लोग, तमाम सारी उल्टा सीधा बात लिखते हैं, तो मेरे पास तो उनको पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है। इसीलिए क्या कौन लिख रहा है इसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि सहारा इंडिया परिवार जिस ताकत के साथ आज लड़ रहा है, कल आने वाले समय में उसको वो चरितार्थ करेगा कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जिस जिस जगह पर जो वरिष्ठ हैं, चाहे वो रीजनल वर्कर हों, चाहे वो मंडल प्रमुख महोदय हों, अपने अपने परिक्षेत्र में तमाम साथियों को सहयोग करते हुए डिफिशियंसी के लिए जो मोबाइल सॉफ्टवेयर संस्थान है जो उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं तक पहुंचाकर उस पर काम किया जाए। निश्चित रूप से यही एक रास्ता है और सुप्रीम कोर्ट और सरकार निश्चित रूप से हमारे और आपके भलाई के लिए बहुत सारी कदमों को उठाएंगे आने वाले समय में और हमें इन तमाम दिक्कतों से मुक्ति जरूर देंगे। आज का इस वीडियो में जो भी बातचीत मैंने रखा है, आपसे आग्रह है कि अपने अपने परिक्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं, लाइक कर दें। मैं पुनः आपको तमाम अपडेट के साथ में फिर दोबारा उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।
न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में। जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है, साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री। कभी न पद पर हारा है, जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ। पतझड़ में रहकर दिए वसंत, उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभा, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।